स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर 1 अंतिम पड़ाव की तरफ कुछ थ्योरम्स मैं आपको समझा देता हूँ। बची हुई थ्योरम सभी आप बुक से कंप्लीट करेंगे। मेन बड़ी और जो समझाने लायक है वो बोर्ड पे करवा रहा हूँ और ऐसे बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। वैसे भी ये पहले यूनिट का पहला चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है कुल में, तो ये तीनों चैप्टर क्या पूरा अच्छी तरह करने के लिए अगला या उससे अगले वीडियो पर विराम दूंगा मैं पहले चैप्टर में और नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। उसकी नींव मैं आज से डाल दूंगा। देखो थ्योरम करने में क्या है कि अभी तक आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो सकता है कि नहीं हुई हो। अब मैं क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ी थ्योरम है, ये ऐसी 2 थ्योरम है, एक तो ये आज करवा रहा हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो में करवा के फिनिश करवा दूंगा। तो थ्योरम में कई पर्टिकुलर वर्ड है। ये लिखा हुआ यदि किसी अवयव की कोटि का मतलब a की पावर n बराबर ही, a की पावर n बराबर ही, तो ये मैंने अच्छी तरह बता रखा है a की पावर n बराबर ही। इसीलिए मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे और हो सकता है आज ये क्वेश्चन वापस रिपीट या दोबारा मैं करवा भी दूं। 2 तरह की कोटियां होती है, एक तो होती है समूह की कोटि और एक होती है अवयव की कोटि। समूह की कोटि में तो कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को केवल समूह में अवयव काउंट कर लो जो दे रखे हैं। g बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है, तो 1 2 3 4 अंगुली पे काउंट करना है। 4 अवयव मिल गए तो समूह की कोटि कितनी बन गई 4। अवयव की कोटि है a की पावर n बराबर e, तो a की पावर n बराबर e इसका परफॉर्मा होता है। इसमें दूसरी भाषा में मैं आपको बताई थी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर आपको ये क्या है कि वापस मिटा के पहले थोड़ा पीछे वाला रिकॉल करवा देता हूँ। a की पावर n बराबर e और ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। ये थ्योरम मैंने डिराइव भी करवा दी थी, वैसे प्रूव नहीं, कई क्वेश्चन के थ्रू ये बता दिया था कि कोई भी प्रश्न में समूह की कोटि कभी भी अवयव की कोटि को एक्सीड नहीं करते, या ये बात करें कि अवयव की कोटि कभी भी समूह की कोटि को उससे एक्सीड नहीं करती, यानी उससे ज्यादा नहीं होती, जबकि अवयव की कोटि समूह की कोटि से कम ही होती है। तो ये परमानेंट चीज है। अब इसको लिखने का तरीका दोबारा बता रहा हूं। अगर मान लो a की पावर k बराबर e कोई फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू k बन जाएगा। यदि ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू k, तो इसका मतलब a की पावर k लेस देन इक्वल टू e बन जाएगा। तो ये बराबर e में लिखा जाता है, ये अच्छी तरह नोट कर लेना। जब भी आप उसे लेस देन इक्वल टू बताते हो तो ये इससे एक्सीड नहीं करती वाला प्रोसेस रहेगा। और a की पावर k बराबर e का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये अधिकतम उसको तत्समक अवयव को अप्रोच कर गई है। प्लस का तत्समक अवयव 0 है, गुणा का तत्समक अवयव 1 है। ये दोनों हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। a की पावर k बराबर e और ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू k, ये सभी चीज क्या है कि बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाती है। जो आज जुड़ा है लेक्चर में वो पीछे दोनों वीडियो अच्छी तरह देख लेंगे, क्योंकि परिभाषाएं जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक ये काम नहीं हो सकता। बुक में क्या होता है कि रिवर्स दिया हुआ होता है, पहले थ्योरम दी हुई होती है, पहले परिभाषा, फिर थ्योरम, फिर क्वेश्चन है। अब जब थ्योरम आप करोगे, मान लो मैंने थ्योरम स्टार्ट करवा दी, तो आज जो नया स्टूडेंट है उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। कारण क्या होता है कि जब मैं वृद्धि लिखूंगा कि माना ये अवयव की कोटि है, तो पूछेगा सर ये कोटि क्या होती है। तो पहली बात तो ये थी कि आपको ये पीछे वाले वीडियो जरूर देखने पड़ेंगे अगर आपका आज पहला लेक्चर है तो। और जिन्होंने, मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्होंने पिछले दोनों वीडियो देखे हुए हैं उनके लिए भी काफी टफ है ये। तो पहली बात तो ये याद कर लेना इसको, टफ वगैरह तो किनारे है। ये थ्योरम आएगी, बड़ी थ्योरम है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी तरह की दिक्कत हो जीपीएस की किताब में टैली कर लेना। नोटिफिकेशन में जरा सा अंतर हो सकता है, के एम एन, और उन सब का आंसर ये है कि आप फाइनल के स्टूडेंट हो, तो ये मैच्योरिटी अपने आप लानी है कि भाई कोई ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। एन की जगह एन, एन की जगह के की जगह आर, ये सभी पुट करो तो इसमें कोई भी तरह की समस्या नहीं रहनी चाहिए। पहली बात हमें डिराइव ये करना है, तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, तो मैं इसमें कई तरह की काटापट्टी करूंगा।
या रोक कर वापस बैक करके ले लेना। तो इन सब चीज में क्या है कि अपने को गिवन एक ही है, अवयव की कोटि। अब कोटि है तो समूह का होना अनिवार्य है। समूह है तो तीन चीजें बताता है, एक तो साचर्यता, एक तत्समक अवयव और एक प्रतिलोम। ऑर्डर ऑफ ए मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका। ये ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ एक्स इन एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए सिद्ध करना है। माना ए अवयव की कोटि n है तो a की पावर n बराबर, ये डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। इसको गुणा करके देखते हैं, x से x इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना है तो इसको यहीं से उठाए एक बार, ये हमारे मनमर्जी से नहीं लिखा गया है भाई। जो आपको डिराइव करना बात वही की जाएगी। भाई मैंने कहा कि इसको 2 किलो आलू लेकर आओ मार्केट से, तो आप हाईवे पर जयपुर नहीं निकल जाओगे, मंडी जाने की विचार करोगे। हड़ताल है वो एक अलग बात है, आज नहीं खुली हुई एक अलग बात है, आलू नहीं मिले हुए एक अलग बात है, लेकिन आपकी गाड़ी का मूवमेंट या दिमाग का सेट, दिमाग की सेटिंग इस प्रकार से होगी कि हाँ सर ने आलू को कहा है तो आलू लेने के लिए जाए। ठीक वैसे ही अगर मुझे कहा है कि डेरिवेशन ये करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए, तो मैं इसी को लेकर चलूंगा। अब इसमें कोई काट छाट करते एक्स ए एक्स इनवर्स का वर्ग करता हूं मैं यूं ही, है ना। तो एक्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स एक्स इनवर्स, ये पहले लिख दिया मैंने। जी समूह दिया हुआ तो साचर्यता है, एक्स एक्स इनवर्स इंटू एक्स एक्स इनवर्स है, एक्स एज इट इज है, और एक्स इनवर्स एक्स इंटू एक्स इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स काटने पर ई के बराबर आता है तत्समक अवयव। प्रतिलोम का डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी अवयव में अगर एक्स अवयव है और एक्स इनवर्स उसका प्रतिलोम है, क्योंकि इसमें तीसरी डेफिनेशन प्रतिलोम अवयव की विद्यमान होता है, ई बनेगा काटने पर। ये गुणा लिखा हुआ है, गुणा का ई एक होता है, तो अगली लाइन में कितना हो गया, एक लिख दिया। एक्स इनवर्स पर वर्ग नहीं लगाना, ठीक उसी प्रकार एक्स पर एम नहीं लगाना, एक्स इनवर्स पर एम नहीं लगाना, तो किस पर लगेगा, ए की पावर एम पर। दोबारा करते हैं ये चीज, एक्स एक्स इनवर्स की पावर एम प्लस 1 है, दो टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, एक्स एक्स इनवर्स की पावर एम और एक्स एक्स इनवर्स। तो एक्स इनवर्स, ये चीज यहीं पर समाप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये भी निकाल लिया और इसको यहीं फिनिश कर दिया। अब ये मान लेते हैं दो अलग अलग, क्योंकि हमें इसके बराबर इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स बराबर एन मान लिया, दोनों की अलग अलग अवयव। कोटि जो होती है अवयवों की अलग अलग आ सकती है, अवयवों की कोटि अलग अलग आएगी। ए की पावर एन, ये डेफिनेशन मैंने काफी बार बता रखी है, ए की पावर एन बराबर ई होने पर ही ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन निकलेगा। ए की पावर एन में ई पुट कर दिया, ई की वैल्यू 1 होती है, एक्स को एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ई आ गया। दोबारा लिख देता हूं, एक्स एक्स इनवर्स की पावर एन बराबर ई आ गया, तो
ये फॉर्मूला क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल टू एन। ये क्या मानना हुआ पहले से, स्मॉल एम, ये लेस देन इक्वल टू एन बन गया समीकरण नंबर 1। आराम से चेक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई थ्योरम है एक आध हो रही है, एक कल परसों बता दूंगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है ओ डर ऑफ एक्स इनवर्स बराबर एन ले लिया। डेफिनेशन क्या एलिमेंट आता उल्टा पुल्टा आ सकता है, तो इसको ऊपर भेजती हो कैंसिल हो गया, ओ कैंसिल, तो एक्स इनवर्स की पावर एन किसके हो जाएगा, ई के। दोनों तरफ एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया यहां और यहां पर एक्स का, ये देखो एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स और एक्स, इन दोनों को सातरे नियम से पास पास ले लिया। अब प्रतिलोम अवयव लगा दिया, तत्समक में कन्वर्ट हो गया। प्रतिलोम अवयव लगा दिया साचरे के बाद, तत्समक में कन्वर्ट हो गया। यही पड़ा है कि ये दोनों कैंसिल होने पर प्रतिलोम की परिभाषा बनेगी, तत्समक आएगा। ई से ई एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, ए की पावर एन इक्वल टू ई किसमें कन्वर्ट होता है, ऑर्डर ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ एन हमें क्या मानना था, एन मानना था, तो ये बन गया एन बटा एन लेस देन इक्वल टू एन। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें एक भारी समस्या ये हो गई कि कभी मैं बोल रहा हूं m लेस देन इक्वल टू n, कभी बोल रहा हूं n लेस देन इक्वल टू n, कभी मैं बोल रहा हूं a लेस देन इक्वल टू b, कभी बोल रहा हूं b लेस देन इक्वल टू a। तो इसका सीधा सा नियम गणित में क्या होता है, समीकरण नंबर 1 और 2 में n की वैल्यू n के बराबर आती है और n का मान ऊपर से पुट कर दो, यही हमें डिराइव करना था। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स, ठीक है। अच्छी तरह इसको देख लो, थ्योरम में क्या कोटि की परिभाषा अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए थे। इसका एक बार रीडिंग लगा लो, तब तक मैं कोई क्वेश्चन टैली कर लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले वो करवा देता हूं। इसमें मेरे हिसाब से कोई भी तरह का क्वेश्चन बचा नहीं है, केवल एक थ्योरम है, चक्रीय और जनक के बारे में मैंने बता ही दिया था। तो रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन सामने आया, वो करवा के एक थ्योरम के साथ इसको फिनिश करूंगा। जेपीएच का अंतिम क्वेश्चन, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया हुआ जी बराबर इसकी समूह की कोटि और अवयव की कोटि निकालनी। सेम क्वेश्चन है, हुआ है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लो। पहले तो समूह की कोटि, अवयव गिन लो, इसमें 6 दिए हुए हैं। लिखने का तरीका ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6 है। फिर इसमें कई तरह की चौकड़ी बनाकर जो पीछे वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो लिखते रहो, 0 का 1 का 2 का 3 का 4 का और 5 का। सबसे पहले प्लस की तत्सम अवयव साइड में लिख लो, 0 होता है तो ये अपने को पावर है लानी है, आंसर में ये आना चाहिए, ये कहलाता है। 0 की पावर 1 करेंगे, 0 आ गया, आंसर आ गया, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसको लिखने का तरीका दोनों वो नहीं पढ़ना, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है ये 0। 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 2 जोड़ना है 2 बार, 1 की पावर 3 है 3 है, 1 की पावर 4 4 है, 1 की पावर 5 है और 1 की पावर 6। ये मोडुलो होने के कारण शेष पर लिखा जाएगा जो कि 0 है। बहुत बार होगा, 2 वीडियो इस पर केवल ये बनाए हुए हैं कोटि पर। सेम इसी तरीके से 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 0 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 बराबर 3 है। 4 और 2 6 ऐड कर लेना, और इसमें मोडुलो 6 लिखा हुआ है। 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 जोड़ लेना, इन दोनों को 6 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 बराबर 2 है। ये रहूं बराबर 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 8 हो गया, 8 में 6 का भाग और रिमाइंडर 2, शेष पर 2 बचेगा। 4 की पावर 3 है 0 है, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 है। 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 10 तो 4 बनेगा, 5 की पावर 3 15 है,
2 बार टूटेगा 12, 5 की पावर 4 है, 5 और 3 8, 2 बन जाएगा, 5 की पावर 5 है 7 और 5 की पावर 6 संग और 0 बनेगा ऑर्डर ऑफ 5 बराबर 6 है। ठीक है, मेजर पोर्शन कंप्लीट है। यही थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर और इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। पहली बात तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक में कभी ये बता रहे हो, कभी 6 3 2 3 और 6, तो 6 को क्रॉस नहीं कर रहा। इसके जनक कौन कौन से हैं, डेफिनेशन में बताया था, एक समूह की कोटि से जो मैच हो रहा है ये जनक कहलाते हैं, और इसको इस डब्बे में बंद करते ही ये जनक वर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चक्रीय समूह में। तो ये ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाई दिए, जीपीएस की बुक में टैली कर लेना, वीडियो बार बार देखकर उसको अच्छी तरह याद कर लेना और फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवाऊंगा एक थ्योरम करवाने के बाद।